So we had covered levy of GST, RCM on goods and services. Now composites of scheme. Composite of scheme section 10 of CGST Act. इसमें तीन सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, 2 एंड 2A. सबसेक्शन 1 क्या कहता है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होता है. सबसेक्शन 2 रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए होता है और 2A अदर सर्विसेज के लिए होता है. ठीक है. नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या आता है, किस किस कौन कौन कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. तो मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेटर, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, bricks of fossil meals, similar siliceous earth building bricks, earthen and roofing tiles. तो कजारिया टाइल्स और ये सब कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. सेम जो भी नोटिफाइड कर रखा है सबसेक्शन 10(1) में, तो 2A के लिए भी सेम एप्लीकेबल है. कॉमन क्या रहता है? सप्लायर एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट, तो नॉन लेवी ऑफ GST वाले अगर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं तो जैसे पेट्रोल, डीजल, वो कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ सप्लायर एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो वो भी कंपोजिट स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते. फोर्थ वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू अगर कोई वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी वो नहीं कर सकते. द फिफ्थ पॉइंट इज अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो ये अभी अपना फिल्टर आउट हो गया कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है. अभी टर्नओवर का लिमिट देखते हैं सेक्शन 10, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है. प्रीवियस ईयर. ठीक है. सेक्शन 10 क्या कहता है? अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन ऑफ 14 स्पेशल कैटेगरीज में अलग अलग लिमिट है. ठीक है. तो 8 स्टेट्स में लिमिट है अपना फॉर गुड्स 75 lakhs और फॉर अदर स्टेट्स के लिए है 1.5 करोड़. ठीक है. इस केस में रेस्टोरेंट सर्विसेज भी आ गई, तो 1 और 2, ये 1 और 2 के लिए है. ठीक है. फॉर सर्विसेज इट्स all across the India map, it's 50 lakhs. For 8 state it is 75 lakhs only. अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स के लिए 75 lakhs लिमिट है. तो ये स्टेट्स का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चंस आता है कि रजिस्टर्ड इन दिस स्टेट कैन ही बी एलिजिबल ऑन द टर्नओवर ऑफ सो एंड सो लैक्स, देन यस और नो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है. सर्विसेज के केस में 50 lakhs है पैन इंडिया. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या रहता है. एक तो जो टाइमलाइन है टर्नओवर का वो ऑन पैन के बेसिस पर है. ठीक है. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है टर्नओवर में. अभी तक हमने क्या देखा कि लिमिट क्या है. अब ये लिमिट 75 लाख और 1.5 करोड़ कैसे बनेगी, उसको में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है. प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज का, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का, एक्सपोर्ट का और इंटरस्टेट सप्लाईज का लास्ट ईयर अगर आपने करी हो तो, और रजिस्ट्रेशन से पहले करी हो तो वो भी इंक्लूड होंगी. क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? इनवर्ट सप्लाइड अंडर RCM, टैक्सेस और इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाया लोन. ठीक है. अब एग्जांपल्स लेते हैं. लेट सपोज आपका प्रीवियस ईयर में यहाँ पे टर्नओवर था 25 लाख या 20 लाख था. ठीक है. गुड्स के केस में है. ठीक है. ये आपका Q1 में आपका हो गया यहाँ पे टर्नओवर 20 लाख का. Q2 में आपका हो गया 30 लाख का. और यहाँ पे Q3 में आपका हो गया 80 lakhs का. और Q4 में हो गया आपका 50 lakhs. तो अब कब आप अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर में लेने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. अब आप Q1 में आते हैं. आपका टोटल इस ईयर फाइनेंशियल ईयर का भी 20 lakhs ही है. अब आप आगे बढ़ते हैं Q3 के लिए, आपका 50 lakhs हो गए. तो इस बीच के बीच आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट क्या है 40 lakhs. रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 40 lakhs. ठीक है. रजिस्टर होने के बाद में आपके पास ऑप्शन आता है आइदर गो नॉर्मल वे और कंपोजिट स्कीम. तो कंपोजिट स्कीम में जाएंगे आप तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का एप्लीकेबल होगा. प्रीवियस ईयर में आपका 20 lakhs है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये वॉयलेट कब होगा? उसके टर्नओवर के कैलकुलेशन में करंट ईयर का टर्नओवर काउंट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल. ठीक है. 1 अप्रैल से अब तक Q2 तक आपका कितना हुआ है? 50 lakhs का. यू आर विद इन द लिमिट. अगर अपन स्टेट कौन सा ले रहे हैं अदर देन दिस 8 स्टेट्स. ओके. आगे बढ़ते हैं. 80 lakhs का Q3 में हुआ.
तो अब यहाँ पे आके आपका टोटल टर्नओवर कितना होता है, 80 प्लस 30, 110 और 20 लैक्स, कितना हो गया, 1 लाख 1.3 करोड़। अभी भी अपन विद इन द लिमिट है, 1.5 करोड़ इज द लिमिट। जैसे ही आप Q4 में पहुंचते हैं और आपका टर्नओवर हो जाता है 1.8, तो आपका वो लैप्स हो जाएगा कंपोजिट स्कीम का। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होता है, तो Q4 के बाद यू कैन नॉट प्रोसीड विद द कंपोजिट स्कीम। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अभी हमने लिया है उत्तराखंड का, ठीक है। सर्विस है, पहले इनकी सर्विसेज जो थी वो 15 लाख थी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में। इस ईयर में इनका Q1 में हो गया है 20, 30, 20 एंड 40। तो सबसे पहले क्वार्टर में इनको रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, 20 लैक्स होते ही, तो यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि सर्विस दे रहा है वो, ठीक है। अब आते हैं इनके कॉम्पोजिट स्कीम में। कॉम्पोजिट स्कीम में क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में तो 30 लैक्स पे भी इनको कॉम्पोजिट स्कीम मिल गई। अब क्या इस 20 लैक्स पे मिलेगी, नहीं, बिकॉज इन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली है। कब कर लिया, कब से काउंट होता है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 20 लैक्स, 30 लैक्स, 50 लैक्स हो गए यहाँ तक। 50 लैक्स पे इनको बार हो गया, तो इनको 20 लैक्स पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो नॉर्मल रेट से करना पड़ेगा, विच इज 18%। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स याद रखिए। कुछ भी इसमें क्वेरी हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स रेट क्या क्या है कंपोजिट स्कीम के लिए। तो सबसे पहले जो अपन ने बाइफर्केशन किया था 10(1), 10(2) एंड 10(2)A, उस केस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए रेट रहता है 1%, सप्लायर रेफर्ड इन 6B ऑफ शेड्यूल 2, वो रेस्टोरेंट सर्विस, उसके 5%। अदर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग ही है, तो भी 1%। और अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो 6%। ओके, कुछ अदर पॉइंट्स हैं कंपोजिट्स लेवी के। कंपोजिट सप्लायर कैन नॉट चार्ज और कलेक्ट GST इन इनवॉइस फ्रॉम कस्टमर्स। कंपोजिट स्कीम इज यूनिफॉर्म फॉर GST एंड अलॉटेड टू अ सिंगल पैन। एक पैन पे जितने भी GST नंबर्स हैं उन सब के लिए कंपोजिट स्कीम एप्लीकेबल होगी। किसी एक GST, राजस्थान में अगर मान लो एक पैन पे 4 अपने GSTN रजिस्टर्ड हैं, दैट इज राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अगर एक पे आपने कंपोजिट स्कीम ली तो वो सभी 4 के 4 रजिस्ट्रेशन पे आपके एप्लीकेबल होगी। कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको। और जो वैलिडिटी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो 50 लैक्स, 75 लैक्स और 1.5 करोड़। 50 लाख सर्विसेज के लिए, 75 लैक्स 8 स्टेट्स के लिए, और 1.5 करोड़ गुड्स के केस में बाकी सभी स्टेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।